जी 2011 की बात कर ली जाए, 2004 की बात कर ली जाए या 2020 की बात कर ली जाए, और सांगड़ के अंदर जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं, इस पॉइंट के अंदर यहाँ पर पानी जमा होने से सांगड़ के आवाम को 5-5 महीने यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा था। लेकिन इस वक्त फोकल पर्सन डॉक्टर शाहजियाता मरी की जानिब से सांगड़ के आवाम के लिए जो रिलीफ दिया जा रहा है, वो ये दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर किसी भी तरह के अगर ड्रेनेज के हिसाब से अगर पानी आए तो किसी तरह का नुकसान ना हो। इसके हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ यहाँ के सांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी किया। 2011 की बात कर ली जाए तो वो भी सलाह इनके सामने, 2020 की बात कर ली जाए तो वो भी सलाह इनके सामने, और बाद में जो भी सूरत हाल हुई है सब चीज़ों को वो वाच करते रही हैं कि किस तरह से यहाँ पे तकलीफ़ात रही हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और इस मेन पॉइंट पे मौजूद है। मैडम 2011 से शुरू कर लेते हैं, तकलीफ आपने देखी? एक तो आपकी मैं ज़रा दुरुस्तगी के लिए और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि मैं इस हलके की मुंतखब MNA हूँ, और उस हैसियत से अपने हलके के अंदर जो मुतवक्का बारिशें हैं और पिछले जो हमारे बारिशों के तजुर्बे हैं उसकी रोशनी में यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं जिनको हमने शुरू कराया है उसका जायज़ा लेने यहाँ पर मैं आई हूँ। आपने जिस तरह से ज़िक्र किया कि 2011, 2020, 2022 ये तीनों ऐसे साल हैं जिसमें सांगड़ ज़िले ने बहुत बुरी बारिशों का सामना किया। जब मैं बुरी बारिश कहती हूँ तो बारिश की मिक़दार या उसमें जो पानी की मिक़दार है वो इस कदर थी कि जिसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी, इस ज़िले की तैयारी नहीं थी। और आम भी अगर आप एक देखें जो एक उम्मीद थी वो नहीं थी किसी की कि इस कदर पानी जो है वो आएगा। 2011 में तो एक अलग नौइयत का यहाँ पर सैलाब आया था, और वो इस वजह से आया था कि मुस्तकिल 40 दिन से ज़ायद की बारिशें हुई और पानी इकट्ठा हुआ, और पानी का जो इतने ज़्यादा पानी के जो निकलने का रास्ता था वो हमारे पास मौजूद नहीं था। हमें पता है यहाँ पर ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, यहाँ पर जो सेम नाले हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उनकी सफाई बर वक्त करानी पड़ती है। 2011 में इस तरह की तैयारी नहीं थी, इस तरह की कोई हमें जो है वो उम्मीद भी नहीं थी कि इस कदर सूरत हाल सीरियस हो जाएगी। फिर 2020 के अंदर आपने देखा कि कुछ इलाकों में सिंध के जो सैलाब आया उसमें सांगड़ भी शामिल था, और सांगड़ का भी कुछ इलाका शामिल था। उस वक्त भी हैरत अंगेज़ बात मेरे लिए ये थी कि वो भी मेरा हलका जो था उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने बारिश के पानी को फेस किया। खिपरों का जो इलाका था वहाँ भी बहुत पानी आया। और 2022 में आपने देखा फिर एक और तारीख़ी हमने जो है वो बारिशों के नतीजे में सैलाब को फेस किया। पूरे पाकिस्तान ने उस वक्त क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में दुश्वारियाँ फ़ेस की, और 3 करोड़ 30 लाख लोग जो थे वो अपने घरों से पाकिस्तान के अंदर डिस्प्लेस हुए। कई लाखों की तादाद में जो थी वो बच्चे डिस्प्लेस हुए, माएँ थीं जो प्रेग्नेंट औरतें थीं वो डिस्प्लेस हुई। हमने बहुत तबाही देखी, और इसी तरीके से सांगड़ ज़िले ने भी बहुत चैलेंजेस का सामना किया। यहाँ पर इंसान को जो तकलीफ़ें हुई, साथ ही साथ जानवरों को तकलीफ़ हुई। यहाँ पर कई अमवात वाक़े हुई, कई लोग जो है वो ज़ख्मी हुए, माल मवेशी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम अभी भी जब सोचते हैं कि बारिशों का टाइम है तो हम अब बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में अब यूँ लगता है कि यही हालात रहेंगे, और हर मानसून में हमें अपनी तैयारी पकड़नी होगी, और तैयारी इस सोच से पकड़नी होगी कि ये मुस्तकिल अब क्लाइमेट चेंज के नतीजे में हमें नुकसानात को फेस करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, ड्रेनेज के हवाले से हम जायज़ा ले रहे हैं। हमने शहर का भी जायज़ा लिया, वहाँ पर भी जो डिस्पोजल पम्प्स हैं उनका जायज़ा लिया। अब हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ सेम नाले हैं उनकी जो हमने खाटी कराई है, सफाई कराई है, उसका हम जायज़ा ले रहे हैं। अगर अभी भी कोई कमी पेशी है उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे इलाके में आवाम को कोई दुश्वारी हो। देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से जो बारिश आएगी या उसकी जो मिक़दार होगी वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो हम कर सकते हैं बतौर इंसान वो हम अपनी पूरी कोशिश करें और पूरी नीयत से करें। यहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद है, यहाँ पर ज़िले के DC साहब भी मौजूद है, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट कंसर्न्ड है आबपाशी का वो भी मौजूद है। तमाम अफसरान के सामने, आवाम के सामने हम जायज़ा ले रहे हैं, ताकि अगर आवाम की कोई अभी भी हमें शिकायत मौसूल हो या अभी भी उनकी कोई तजवीज़ हो तो उस पर अमल किया जाए।
तो ये काम जो है ये इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके की आवाम की बेहतरी के लिए, हमने यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं सब कुछ सहना है, तो क्यों ना हम हाथ मिलाकर, सर जोड़कर अपने इस मसले का हल निकालें। हमारी ये अगर सोच है। बारिश आ जाती है, कोई ऐसी सूरत होती है, तो सांगड़ के अवाम को शाजिया मरी की तरफ से क्या पैगाम है? देखिए, सांगड़ की आवाम तो भुगत चुकी है ना 2011, 20 और 22। अब उनको मैं पैगाम नहीं दूंगी, उन्होंने अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है। तो अब वो कमर कसेंगे और वो अपनी मदद आप भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को बचाना है, फिर कोई और आएगा। क्योंकि जब पूरे इलाके में खुदा न खास्ता बारिश होती है, सैलाब होता है, तो जब तक मदद पहुंचती है उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो लोग अपनी होशियारी करेंगे। सेम नालों के ऊपर भी लोगों ने आबादी की हुई है, वो भी अब लोगों ने देखा है कि चंद बरसों में ये अमल जो है वो उनके गले पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा शऊर तो लोगों में ख़ुद भी आ गया है, और बाकी जो है इंतज़ामिया की जो प्रेपरेशन है वो लोग मदद कर रहे हैं। लोग भी बता रहे हैं कि जी यहाँ से आप खाटी करें, या यहाँ से आप सफाई कराएं, या यहाँ से आप रास्ता निकालें। मेरा तो सिर्फ़ एक पैगाम होगा कि देखें, हम अपने आप को नहीं बचा सकते। अगर पानी आता है तो वो सबको नुकसान पहुंचाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पानी के निकास का जो रास्ता है उस पर कतगन ना लगाएं, उसको ना रोकें। अगर कोई ये सोचता है कि उसकी ज़मीन बच जाएगी, तो भाई किसी की ज़मीन नहीं बचती। हमने सब कुछ बचाना है। अगर हम आज अपने आप को बचाने का सोचेंगे और दूसरे को डुबाने की सोच रखेंगे, तो हम भी कल नहीं बचेंगे। मेरा ख्याल है इस सोच के साथ मिलकर आने वाले, खुदा न खास्ता अगर बड़ी बारिश है तो उसका हमें इंतज़ार है। अल्लाह की तरफ से जो भी आए ये आजमाइश है, लेकिन इस आजमाइश में हमें एक दूसरे का साथ निभाना है और एक दूसरे को मुश्किल से निकालना होगा। जी, इस वक्त मैंने शाहजादा मरे की जानिब से जो काविशें की जा रही हैं, यकीनी तौर पर सांगड़ के अवाम के लिए पॉजिटिव मैसेज और उम्मीद की जाती है कि शाहजादा मरे की इस काविशों से अगर खुदा न खास्ता अगर एक बार फिर 2011 या 2022 साल सुतर आती है, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम नुकसान होगा। कैमरा टीम के साथ इस वक्त सांगड़।